वेनिस शहर कार्निवल की चमचमाती रोशनी में नहाया हुआ था। संकरी नहरों के किनारे हंसी और संगीत गूंज रहे थे और नकाब पहने अजनबी आधी रात के आसमान के नीचे नृत्य कर रहे थे। 12 साल पहले इस भव्य कार्निवल के दौरान किस्मत चुपचाप एक खतरनाक कहानी बुनना शुरू कर रही थी। रंग बिरंगी भीड़ के बीच एक छोटी लड़की डेवना अपने सुंदर मास्क के पीछे छिपी हुई चल रही थी। उसका मास्क उसे ऐसा महसूस करा रहा था मानो वह इस दुनिया से अनदेखी हो गई हो। वह आत्मविश्वास के साथ भीड़ में आगे बढ़ रही थी। उसकी तेज नजरें हर तरफ घूम रही थीं। उसके लिए यह कार्निवल केवल उत्साह और खुशी से भरा था, लेकिन उसके आसपास मौजूद लोगों के लिए यह उत्सव रहस्यों और छिपी हुई ताकत की लड़ाइयों से भरा मंच था। डेविना धीरे से उस व्यक्ति के करीब पहुंची जिसका वह पीछा कर रही थी और अचानक उसे चौंका दिया। वह व्यक्ति मुड़ा और हैरान होकर उसे पहचान गया। उसने पूछा कि उसका कजिन कहाँ है, लेकिन डेविना ने बेफिक्री से कहा कि वह भीड़ में उसे खो चुकी है। माहौल हल्का था, लेकिन आसपास मौजूद बड़े लोग अपनी शालीन मुस्कान के पीछे एक अलग तरह का तनाव छिपाए हुए थे। कुछ ही देर बाद डेविना की मुलाकात अजरेल एंजेलिनी से करवाई गई। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी शांत और संतुलित मौजूदगी उसके प्रभाव और शक्ति का संकेत दे रही थी। यह परिचय सामान्य लग रहा था, लेकिन चुपचाप उन परिवारों को जोड़ रहा था जिनके नाम खतरनाक दुनिया में भारी मायने रखते थे। डेविना के पिता ने प्यार से उसे उत्सव का आनंद लेने को कहा और बाद में उसके साथ नृत्य करने का वादा किया। इस वादे ने डेविना के दिल को मासूम खुशी से भर दिया। जब डेविना कार्निवल में खाने और मौज मस्ती की तलाश में घूम रही थी, तभी पास में एक लड़का खड़ा था, गैब्रियल। बाकी बच्चों के विपरीत गैब्रियल के व्यवहार में असामान्य आत्मविश्वास था। वह एक किताब की कहानी पर चर्चा कर रहा था और गर्व से बता रहा था कि वह हमेशा कहानी के छिपे हुए मोड़ों और विश्वासघात को पहले ही समझ लेता है। उसकी बातें सुनकर लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो पहले से ही धोखे को समझना सीख रहा था। उनकी बातचीत तब खत्म हुई जब गैब्रियल को उसकी मां ने बुलाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें आदेश की कठोरता थी जो उसे उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रही थी। जिम्मेदारियां जो एक बच्चे के खेल से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। गैब्रियल ने सम्मान के साथ जवाब दिया, यह दिखाते हुए कि उसे बचपन से अनुशासन सिखाया गया था। जाते समय उसने विनम्रता से खुद को अलग किया और कहा कि उसने अपनी बेटी से नृत्य करने का वादा किया है। उसका आकर्षक व्यक्तित्व और विनम्र व्यवहार दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ गया, लेकिन हर कोई उससे प्रभावित नहीं हुआ। छाया में खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति गैब्रियल को ध्यान से देख रहा था। जहां बाकी लोग उसकी शालीनता देख रहे थे, वहीं वह कुछ और देख रहा था, कुछ ज्यादा खतरनाक। उसने धीरे से कहा कि उनकी दुनिया में मुस्कान अक्सर एक नकाब होती है जो सच्चाई को छिपा लेती है। उसके अनुभव में विश्वासघात कभी खुलकर सामने नहीं आता, वह धीरे धीरे जन्म लेता है, वफादारी के रूप में छिपकर। बाद में उसने गैब्रियल को एक गंभीर सीख दी। उसने कहा कि उनकी दुनिया में भरोसा सबसे नाजुक और खतरनाक चीज होती है। उसने चेतावनी दी कि किसी के शब्दों या दिखावे पर कभी पूरी तरह भरोसा मत करना। गैब्रियल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और वादा किया कि वह इस सीख को कभी नहीं भूलेगा। उनके ऊपर आसमान में आतिशबाजी फूट रही थी जो रात को चमकदार रंगों से भर रही थी। कार्निवल में संगीत, नृत्य और उत्सव जारी था, लेकिन इस सुंदरता के नीचे एक खामोश शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसा पल जो आने वाले समय में रिश्तों तथा विश्वासघात और त्रासदी को जन्म देने वाला था। उस रात न तो डेविना और न ही गैब्रियल इस सच्चाई को पूरी तरह समझ पाए, लेकिन उनके चेहरे पर लगे मास्क केवल शुरुआत थे। आगे चलकर उन्हें ऐसी दुनिया का सामना करना था जहां वफादारी अनिश्चित थी और जिंदा रहने के लिए मासूमियत से कहीं ज्यादा की जरूरत थी।